जब दो देश लड़ रहे होते हैं तब अक्सर तीसरा देश मुस्कुरा रहा होता है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे सिर्फ सीमाएं, आतंकवाद या बदले की भावना नहीं है। इसके पर्दे के पीछे एक ऐसा खिलाड़ी है जो बिना बंदूक उठाए सबसे खतरनाक चालें चल रहा है, चीन। और शायद यही इस युद्ध का सबसे डरावना सच है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। युद्ध की आग और चीन की खामोशी। 7 मई 2025 की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के विमान गिराने और एलओसी पर भारी हमले का दावा किया। मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, हर जगह भारत और पाकिस्तान के युद्ध की चर्चा है। लेकिन एक देश है जो इस पूरे हंगामे के बीच एक शब्द नहीं बोल रहा, चीन। ना कोई बयान, ना कोई निंदा, ना समर्थन, ना विरोध। आप सोचेंगे तो क्या चीन चुप है तो रहने दो, लेकिन राजनीति में चुप रहना सबसे ऊंची आवाज बन सकता है। और इसी चुप्पी के पीछे छुपी है एक खतरनाक रणनीति। चीन जानता है कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है 2 फ्रंट वॉर, यानी पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ युद्ध लड़ना। अगर भारत पूरी ताकत पाकिस्तान पर लगाए तो चीन LAC यानी लद्दाख और अरुणाचल पर दबाव बना सकता है। और अगर भारत चीन की सीमा पर फोर्स बढ़ाए तो पाकिस्तान को भारत पर हमला करने का मौका मिल जाता है। इस वक्त भारत की बड़ी फौजें कश्मीर और पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात हैं। उधर चीन ने अप्रैल 2025 से ही लद्दाख में सैनिकों की हलचल शुरू कर दी थी। सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं कि चीन के टैंक, मिसाइल यूनिट्स और एयर डिफेंस सिस्टम पेंगोंग तेसो और देपसांग में एक्टिव हैं। लेकिन भारतीय मीडिया इस पर चुप है। क्यों? क्योंकि फोकस सिर्फ पाकिस्तान पर है। यही तो चीन चाहता है, भारत की आंखें एक ओर लगी रहें और वह दूसरी तरफ से हमला कर दे। एक और कारण है चीन की गुप्त सक्रियता, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वो प्रोजेक्ट है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इंटीवेंट का हिस्सा है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के काशगर तक फैला हुआ है। इसमें चीन ने अब तक $60 बिलियन से भी ज्यादा निवेश किया है। अब सोचिए, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है और CPC के इलाकों में बमबारी करता है तो चीन को नुकसान होगा या नहीं। इसीलिए चीन भारत पर खुलकर हमला नहीं कर रहा, लेकिन वो पाकिस्तान को समर्थन देकर भारत को उलझाए रखना चाहता है। इसे ही कहते हैं प्रॉक्सी मैनेजमेंट। सीधा नहीं लड़ो, लेकिन शतरंज की तरह अपने प्यादों से दुश्मन को उलझा दो। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की। अभी अमेरिका का फोकस ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर है। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी इस वक्त चरम पर है। चीन को अगर अमेरिका से भिड़ना है तो पहले वो चाहता है कि भारत जैसी उभरती शक्ति कमजोर हो जाए। भारत अगर पाकिस्तान में युद्ध में फंसा रहेगा, उसकी इकोनॉमी और सेना थक जाएंगी, तो चीन के लिए ताइवान पर दबाव बनाना आसान होगा। यही कारण है कि चीन भारत पाक युद्ध को लंबा खींचना चाहता है, ताकि भारत थक जाए, अमेरिका उलझ जाए और चीन खेल जीत जाए। पिछले कुछ दिनों में भारत की कई सरकारी वेबसाइट्स हैक हुईं। DRDO, रेलवे और 2 बैंकिंग सर्वरों पर साइबर अटैक हुए। हालांकि सरकार ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन हमलों के पीछे चीनी साइबर यूनिट्स का हाथ है। यहां तक कि भारतीय सेना की कुछ कम्युनिकेशन लाइनें भी इंटरफियर की गई हैं। मतलब ये युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि इंटरनेट और डेटा में भी चल रहा है। और चीन यहां भी बिना शोर किए वार कर रहा है। भारत अगर सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस करता रहा तो चीन वो खेल खेल जाएगा जिसे कूटनीति में कहते हैं क्लासिक डबल ट्रैप। एक मोर्चे पर लड़ाई चलाओ, दूसरे पर कब्जा करो। यही 1962 में हुआ था। चीन ने चुपचाप हमला किया, भारत तैयार नहीं था। आज 2025 में फिर वही स्थिति बन रही है, लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा चतुर और छिपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि युद्ध सिर्फ बमों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ा जाता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रिसर्च कार्ड और बताइए क्या हम चीन की चालें समझ पा रहे हैं या नहीं।